नमस्कार दोस्तों कंगना रनौत किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। वो अभिनेत्री के साथ साथ आजकल एमपी भी बन चुकी हैं और उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर कुलविंदर कौर नामक एक सीआईएसएफ स्टाफ ने, जो कि सुरक्षाकर्मी है और उनकी जांच करना जिसका दायित्व था, उसने अपनी ड्यूटी निभाने के दौरान कंगना रनौत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। दोस्तों तमाचा जड़ दिया, ये कोई अचानक घटी घटना नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत ही ऐसा किया गया दोस्तों, क्योंकि कंगना रनौत कोई पहली नहीं थी कि यहाँ से जो अभी पहली बार यहाँ से एयरपोर्ट से सफ़र कर रही थी वो, और ये जो कुलविंदर कौर है ये भी ऐसे नहीं थी कि ये अभी यहाँ पर डिप्यूट हुई थी। ये भी 2021 से यहाँ पर ड्यूटी कर रही थी और 2021 से कंगना रनौत यहाँ से 50 बारी ट्रैवल करके गई है, जा चुकी है एयरपोर्ट से, और उसको हो सकता है बहुत बार इनका आपस में आमना सामना भी हुआ हो। लेकिन अब जो थप्पड़ मारा उसको कुलविंदर ने, और उसने ये बताया कि इसने ये कंगना रनौत ने 2021 में एक ट्वीट किया था, उसमें इसने ये कहा था कि जो शंभू बॉर्डर, जो सिंघू बॉर्डर के ऊपर महिलाएं बैठी हैं वो 100 रुपये लेकर धरने पर बैठी हैं। दोस्तों इस ट्वीट के कारण उनको ये थप्पड़ जड़ा है उसने, क्योंकि उसमें उनकी माँ भी शामिल थी। दोस्तों ऐसा कि उन्होंने, कुलविंदर ने खुद अपनी वीडियो में कहा, और ये मीडिया में 2-3 दिन से चलता आ रहा है कि थप्पड़ मारने वाली घटना, और कुलविंदर का बयान कि मैंने इस करके इसको थप्पड़ मारा, कि इसने जब कहा था कि 100 रुपये लेके धरने पे महिलाएं बैठती हैं और उसमें मेरी माँ भी शामिल थी किसान आंदोलन के दौरान। दोस्तों ये एक सुरक्षाकर्मी द्वारा, जिसका दायित्व है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, इस तरह की हरकत करना एक बहुत ही शर्मनाक घटना के तौर से देखा जाएगा। दोस्तों इसको ठीक है, अगर कंगना रनौत की किसी बात से उसको बुरा लगा था, या कंगना रनौत ने कुछ ऐसा ट्वीट किया था जो कि उसको पर्सनल आघात दे रहा था, 3 साल से उसने किस बात का इंतजार किया? उसने पहले क्यों नहीं इसको थप्पड़ मार दिया? क्योंकि अगर आप सुरक्षा के दायित्व में हैं तो आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। आपको ऊपर अपने देश, अपने एजेंसियां, अपनी कंपनी और इवन अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मर्यादा का बहुत ख्याल रखना पड़ता है आपको। आपके पर्सनल ग्रजेस कुछ भी हो सकते हैं, आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप अगर वर्दी के अंदर हैं तो आपको उस वर्दी की अहमियत को समझना होता है, उसकी गरिमा को बनाए रखना होता है। आपको अपने निजी स्वार्थ और निजी टेस्ट से ऊपर उठ के ही सोचना पड़ता है देश के लिए। आपको, आप सुरक्षा में होते हुए इस तरह की हरकतें करेंगे तो आगे आप क्या इंपैक्ट रहेगा आपको? आपने अपनी सर्विस की भी परवाह नहीं करी। शायद इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही हो, क्योंकि सीआईएसएफ स्टाफ के अंदर बहुत आसानी से इस तरह से नौकरी भी नहीं मिल जाती है। कुलविंदर कौर ने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत सवेरे उठ के दौड़ लगाई होगी और वो बहुत इसके लिए हार्ड वर्क किया होगा नौकरी पाने के लिए। उसने एक झटके से अपनी नौकरी की परवाह नहीं करी और उसने ताक पे लगा दी नौकरी कि इसने 2021 में कोई ट्वीट किया था, उसके खिलाफ मैं उसको थप्पड़ मार रही हूँ। दोस्तों आप ये देखिए कि ये क्या मानसिकता दर्शाता है। इसी मानसिकता के तहत ही देश ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खोया था, क्योंकि उनके सुरक्षा गार्डों ने उनको गोलियों से भून दिया था, इसी करके कि उनको उनकी कोई बात बुरी लगी थी। अब ये फिर नया केस हो रहा है। इसको बहुत में हल्के में लेने की जरूरत नहीं है कि ये कोई एक अचानक थी, वो सामने कंगना रनौत और उसने थप्पड़ चढ़ दिया। नहीं दोस्तों, इसके तहत शायद बहुत बड़ी प्लानिंग करी होगी, क्योंकि कंगना रनौत 50 बारी उस एयरपोर्ट से निकली थी और कुलविंदर कौर भी अवेलेबल रही होगी मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसा कि ये 2021 से यहाँ पे ड्यूटी कर रही है। तो दोस्तों आप देखिए इसने ये टाइमिंग क्यों चुना? क्योंकि इस समय पंजाब की राजनीति कोई अलग ढर्रे पर चल रही है। पंजाब में जो लोगों ने वोटें दी हैं वो कोई डेवलपमेंट के आधार पर वोट नहीं दी है। ठीक है, बीजेपी के खिलाफ पंजाब के लोगों का गुस्सा था, उन्होंने उसके खिलाफ वोट डाली, वो बात समझ में आती है, पर यहाँ पे तो आम आदमी पार्टी को ही वोट नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया पंजाब में। तो लोगों के लिए डेवलपमेंट कोई क्राइटेरिया नहीं है। लोगों के लिए अपने सेंटीमेंट्स, अपने जाति की बात, इस तरह की चीजें ज्यादा मैटर रखती हैं वोटों के लिए। और इस समय जैसा कि अभी जीत के आए हैं 2, अमृतपाल सिंह खडूर साहब से जीत के आए हैं, वो तो जो कि खालिस्तानी समर्थक हैं वो जीते हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठेंगे वो। दूसरी तरफ दोस्तों सरबजीत सिंह, जो कि बेन सिंह का पुत्र है, वो बेन सिंह कौन है? वो जिसने इंदिरा गांधी की हत्या करी थी, उसको इसके आधार पर ही वोट मिली है कि उसने, ये उसका बेटा है बेन सिंह का, जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, इसको इस करके वोट मिली, और तो कोई उसकी अचीवमेंट नहीं है। दोस्तों तो आप देखिए पंजाब के लोगों की मानसिकता किस तरफ लेके जा रही है, अलगाववादी ताकतों की तरफ, या जो पंजाब में
इस तरह के लोग आ रहे हैं, आगे उठ के आ रहे हैं, उनको तरफ लोगों का रुझान हो रहा, लोग उनको वोटें डालकर जिता रहे हैं। तो हो सकता है शायद इसी के इन्फ्लुएंस में आके इसने ये प्लानिंग की हो और टाइमिंग चुना हो कि हो सकता है कि इसकी आगे पॉलिटिक्स में जाने की रुचि जागी हो कि पॉलिटिक्स, क्योंकि ये आप जरूर ये मतलब के फोर्स में है, लेकिन इनका ब्रदर एक किसान आंदोलन का लीडर है, वो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है। हो सकता है कोई प्लानिंग की गई हो तो कैसे राजनीति में एंटर करना है। आसानी से खड़ी होती तो वोट मिलनी नहीं थी, एक मुद्दे की तलाश करी गई हो कि एक मुद्दा कैसे बनाया जाए, क्योंकि 2021 में ट्वीट किया गया था, उस ट्वीट को लेकर आज एक मुद्दा खड़ा किया गया। तो अब ये एक बहुत बड़ी लोगों के सामने उदाहरण पेश होकर सामने आ रहा है कि इस तरह से हरकतें हो रही हैं। तो देखिए दोस्तों, अब 2027 में जो इलेक्शन होने वाले हैं पंजाब में विधानसभा के, उसमें आप ये बात नोट करके रख लीजिए कि ये महिला जरूर इलेक्शन में खड़ी होगी। और हो सकता है जब तक अमृतपाल एक अपनी एक नई पार्टी बना ले, पंजाब के विधानसभा के इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी अनाउंस कर दे और उसकी पार्टी के तहत वो लोगों को सीटें दे, और यहाँ से और कोई इसमें शक वाली बात नहीं, जिस ढर्रे पर आज पंजाब की राजनीति चल रही है, पंजाब के लोगों की मानसिकता चल रही है, पंजाब के लोगों की सोच बदल रही है, कोई शक वाली बात नहीं कि वो पार्टी की सारी पार्टी भी जीत सकती है यहाँ पर। तो आप देखिए कि पंजाब वैसे भी एक बॉर्डर स्टेट है और पंजाब को पृथकतावादी लोगों को उसको अलग करने की हमेशा साजिश में लगे रहते हैं। पाकिस्तान में जश्न मनाए जाते हैं कि मोदी हारे, पाकिस्तान में साजिशें रची जाती हैं और हमारे देश के अंदर बैठ के भी साजिशें रची जाती हैं। मोदी हारे जीते क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनका ये मतलब है कि यहाँ पे एक वीक सरकार होनी चाहिए। उनका तो कंसर्न ये है, उसके लिए लोग कुछ लोग एक पास से कांग्रेस से खुश होते हैं, वो कांग्रेस को कर रहे हैं, वो कांग्रेस को नहीं चाह रहे हैं, वही चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक वीक सरकार हो, कमजोर सरकार हो, ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। जैसे कि पहले भी हमारे देश में होता रहा कि पाकिस्तान हमला करता था और हमारे यहाँ के जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे वो कोई भी एक्शन लेने की बजाय यूएन में उनकी शिकायत करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। तो ऐसी दोस्तों जो सोचा जा रहा हो कि 2027 के इलेक्शन के अंदर कुलविंदर कौर को इलेक्शन में खड़ा किया जाए, उसको कैसे जिताना है उसके लिए भूमिका बनाई गई हो कि अभी माहौल गर्म है, क्योंकि ताजे अमृतपाल सिंह जीते हैं, सरबजीत सिंह जीता है, लोगों का रुझान इस तरफ है, जो कि देश के से थोड़ा सा अलग हटके लोग कार्य कर रहे हैं की सोच रख रहे हैं, उनको लोग वोटें डाल रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद वो इसके तहत वो लोग सोच के इसको थप्पड़ जड़ा हो और सोचा क्या करें अब इलेक्शन में हम लोग अपनी मतलब मजबूती के साथ उभर के सामने आ सकते हैं अगर इस तरह से हम लोग करते हैं। तो दोस्तों ये एक सरकारों को भी सोचने की बात है कि सरकार, वैसे तो ये हमारे कानून का लचीलापन है, ढीलापन है, उसके अंदर ये कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, इनकी तो कोई गलती नहीं है, कानून ने जो प्रोविजन दिया उनको उसके तहत वो खड़े हो रहे हैं और वो जीत रहे हैं, लोग वोट डाल रहे हैं तो लोग वो जीत रहे हैं। इस किसी के साथ तो आप ये नहीं कह सकते कि नाजायज कर रहे हैं, वो हमारे कानून में इस तरह के प्रोविजन दिए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। आप छोटी छोटी नौकरी के लिए तो ये कह देते हो कि ये किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन देश को चलाने की अनुमति उसको मिल जाती है चाहे किसी का कैसा भी रिकॉर्ड हो। तो इस बात में हमारे कानून में जो कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है कि उन्हीं लोगों को आगे आने का मौका दिया जो साफ सुथरी छवि के हो, जिस पे तरह के कोई भी आपराधिक मामले ना हो या किसी भी तरह के आपराधिक मामलों में उनके परिवार बड़े बड़े आपराधिक मामलों में लिप्त ना हो, उन लोगों को इजाजत होनी चाहिए। कुछ इस तरह के कानून में प्रोविजन होगा तो लोग ये रोक पाएंगे। तो सरकार इस तरह से मोक्ष मौन बन के देखती रहेगी इन लोगों को कि क्या हो रहा है पंजाब, और पंजाब धीरे धीरे दोस्तों फिर सुलगना शुरू हो सकता है। ये वो बुरा दौर भी हम लोगों ने देखा है 90s का, जिसमें पंजाब कैसे सुलग रहा था, बसों में से उतार के लोगों को मारा जा रहा था, आई कार्ड देख देख के मारा जा रहा था, कौन हिंदू है तो कौन सिख है, इस तरह से मारे जा रहे थे लोग। वो दौर दोबारा से फिर आए, मैं नहीं चाहता कि वो दौर दोबारा से आए, लेकिन आज आप जो ये थप्पड़ की गूंज है ये आपको कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि पंजाब में क्या होने के संकेत होते जा रहे हैं। दोस्तों देश में आप देखिए कि किस ढर्रे की राजनीति चल रही है और उसका पंजाब सबसे एक अलग ही निराला रूप निकल के आपके सामने आ रहा है। दोस्तों आपको अब सोचने की बात है, आपको अपने विवेक से काम लेना होगा कि आप क्या चाहते हैं पंजाब में। यही बात मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप पंजाब को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।